everyone. So this is chapter number 8 क्लास 7th का जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट. सो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं. दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट. ये चैप्टर हमें स्टोरी बताता है एक शर्ट की. ये स्टार्ट होता है, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट होना. इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. कॉटन की प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, कॉटन के बनने से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होने से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है एक शर्ट का मार्केट में बिकने से. We shall see that chain of markets links the producer of a cotton. हम देखेंगे कि चेन ऑफ मार्केट्स जो होती है, ठीक है, मार्केट्स का जो चेन है वो लिंक करता है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू बायर ऑफ शर्ट इन द सुपर मार्केट. कि कॉटन के प्रोड्यूस होने से लेके और शर्ट के बिकने तक जितनी भी मार्केट्स की चेन इंक्लूडेड होती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. चेन के हर स्टेप में बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस. ये क्वेश्चन है कि हर बंदा जो इस मार्केट में इन्वॉल्व है, इस चेन ऑफ मार्केट्स में इन्वॉल्व है, तो क्या वो हर बंदा सेम या इक्वल बेनिफिट लेता है, प्रॉफिट लेता है, फ़ायदा लेता है. और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन द अदर्स, या फिर कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं. हम ये देखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल. कुरनूल का एक कॉटन फार्मर. स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल में, आंध्र प्रदेश में है कुरनूल. वो कॉटन उगाती है छोटे से पीस ऑफ लैंड पे. द बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट. सो स्वप्ना बिजी है उसको पिक करने में. कुछ जो है कॉटन बॉल्स कच्ची हैं अभी और फिर कुछ जो है वो पक चुकी हैं, ऑलरेडी बर्स्ट हो चुकी है, तो वो उनको पिक कर रही है. बोल्स जिसमें कॉटन होती है डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस. तो कुछ दिन लगते हैं उसको हार्वेस्ट करने में बिकॉज वो अलग अलग समय पे क्या होता है वो फूटती हैं, मतलब अलग अलग समय पे वो रेडी होती हैं. सो इट टेक टाइम्स टू हार्वेस्ट देम. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, एक बार जब कॉटन कलेक्ट हो जाती है उसको बेचने की जगह, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट इन कुरनूल, here instead of selling it in कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो है वो टेक द हार्वेस्ट टू लोकल ट्रेडर. वो मार्केट में बेचने की जगह लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं. क्रॉपिंग के बिगिनिंग सीजन में स्वप्ना ने 2500 रुपया ट्रेडर से लिया था, बहुत ज़्यादा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके कल्टीवेशन के लिए. और एट दैट टाइम लोकल ट्रेडर जो होता है वो सपना को अग्री करता है अनदर कंडीशन. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल हर ऑल कॉटन टू हिम. जिससे उसने लोन लिया था उसने बोला कि जितना भी कॉटन होगा तुम मुझे ही बेचोगी. नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स लगते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और सारे के सारे फार्मर्स जो होते हैं दे हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस. ठीक है जी. मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी. छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको पैसा उधार लेना ही पड़ता है इन खर्चों को बियर करने के लिए. एट द ट्रेडर्स यार्ड, ट्रेडर के खेत में, टू ऑफ हिज मेन वे द बैग्स ऑफ कॉटन. जो दो बंदे हैं वो कॉटन को वे करते हैं और 1 क्विंटल मतलब 100 किलोज ऑफ कॉटन का रेट देते हैं 1500. द कॉटन फेचेज ₹6000. और कॉटन से कितना पैसा आया? 6000 रुपीज़. जो ट्रेडर है उसने डिडक्ट कर लिया 3000 रुपये. जब उसने पैसा देना था तो उसने 3000 डिडक्ट कर लिया क्योंकि स्वप्ना ने उससे लोन ले रखा था और स्वप्ना को 3000 रुपीज़ मिल जाते हैं. तो स्वप्ना सेज की 3000 सिर्फ. तो ट्रेडर बोलता है कॉटन इज सेलिंग चीप. कॉटन का रेट जो है वो कम जा रहा है, सस्ती जा रही है, कॉटन मार्केट में बहुत ज़्यादा है. सपना ने बोला आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन. मैंने बहुत मेहनत की है 4 महीनों के लिए. यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम. कि तुम देख सकते हो कॉटन कितना अच्छा और कितना क्लीन है. आई हैड होप टू गेट मच बेटर प्राइस. मुझे उम्मीद थी कि मैं ज़्यादा प्राइस ले पाऊंगी. सो हेयर यू कैन सी, ये जो डायग्राम बना है, ट्रेडर सेल्स कॉटन एट कुरनूल मार्केट, गिनिंग मिल्क बाइज द कॉटन. ये प्रोसेस है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस बिट लेटर. अब ट्रेडर बोलता है अम्मा आई एम गिविंग यू गुड प्राइस, कि मैं तुमको अच्छा प्राइस दे रहा हूँ.
अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। तुम जाके चेक कर सकती हो अगर तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है। मैं तुमको अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, बाकी ट्रेडर्स तो इतना भी नहीं दे रहे। तो स्वप्ना बोलती है डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो, मैं तुम पे कैसे शक कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न एनफ फॉर द कॉटन क्रॉप, ताकि हम कुछ महीनों तक अच्छे से काम कर सके, मतलब मेरा पैसा एक कुछ महीनों तक चल जाएगा। दो स्वप्ना नोज दैट द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल, शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर। उसको पता था कि 1800 रुपये की तो कम से कम बिकेगी, पर वो और आर्ग्यू नहीं करती है। ट्रेडर एक पावरफुल आदमी था गांव का, एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन हिम, और लोन के लिए पैसे उसी से मिलते थे, तो उसने और बहस नहीं की। बट ऑल्सो टू मीट अदर एक्सीजेंसीज, जैसे कि इलनेस, इन सब चीज़ों के लिए भी लोन उसी से मिलता था। ऑल्सो देर आर टाइम्स इन अ ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क, कोई काम नहीं होता था, नो इनकम फॉर फार्मर, सो बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स फॉर सर्वाइवल। जो उनको उसी फार्मर से उसी ट्रेडर से मिलता था, तो उसने फर्दर बहस नहीं किया। स्वप्ना की अर्निंग थी जो कॉटन कल्टीवेशन से, वो बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज वेज लेबरर। अपना उगा के भी उसको उतना ही मिला जितना वो वेज लेबरर की जगह काम करती, तो शायद उतना ही अर्न करती। सो द क्लोथ मार्केट ऑफ इरॉड, Erod's bi-weekly cotton market in Tamil Nadu is one of the largest cotton markets in the world. दुनिया में जितनी लार्जेस्ट कॉटन मार्केट्स हैं उनमें से एक जो है वो इरोड की भी है, जो बाई वीकली होती है तमिलनाडु में। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट, अलग अलग वेराइटी का क्लोथ जो है वो यहाँ पे बिकता है। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, जो आसपास के गांव में भी क्लोथ बनता है वो भी यहाँ लाया जाता है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ, इसके आसपास उन ऑफिस मर्चेंट्स के मार्केट हैं जो इन कपड़े को खरीदते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट, और इंडियन टाउन से अलग अलग लोग आके यहाँ से खरीदते हैं, साउथ इंडियन टाउन से आके यहाँ से कपड़ा खरीदते हैं। मार्केट डेज में यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। मार्केट डेज में आपको वो भी कपड़े मिलेंगे कि वीवर्स कपड़े ला रहे हैं जो ऑर्डर पे बनते हैं। These merchants supply clothes on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn और instructions देते हैं वीवर्स को कि कैसा कपड़ा होना चाहिए जो बनना है। In the following example we can see how this is done. अब हम देखेंगे उसको। This is a merchant shop in the market, in the bazaar here in number 1. This one, ये वाला, ठीक है जी। These traders have developed extensive contacts with garment firms around the country, जहाँ से वो orders लेते हैं। These traders purchase the yarn, thread जो होता है, from others, ये बाकियों से thread खरीदते हैं, yarn खरीदते हैं। Now in this, ये आप देख सकते हो। Now the weavers live in the villages around and take the yarn supplied by these traders to their homes, अपने घरों को ले जाते हैं, जहाँ पे looms are located in sheds, उनके घरों के साथ ही। This photograph shows a power loom in one such home, यहाँ पे, ठीक है, इमेज नंबर 2 में। A variety of most weaving units have about 2 to 8 power looms on which yarn is woven into cloth. Variety of saris, towels, shirting, ladies dress material and bed sheets are produced in these looms। यहीं पे, ये जो हमने अभी देखा नंबर 2 इमेज, यहाँ पे यहीं पे बनता है। साड़ीज, ड्रेसेस, वट एवर इट इज, इन्हीं पे बनता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। They then bring back the finished clothes to the traders. Traders के पास आ जाते हैं। Here they can be seen getting ready to the merchant. तैयार होते हैं ये merchant के पास जाने के लिए टाउन में। The trader keeps an account of yarn given and pays them money for weaving this cloth. ठीक है जी, इस क्लोथ को बनाने के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, I hope this is clear. Now द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमंग द वीवर्स, वीवर्स के बीच में काम बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स जो उसको मिलते हैं क्लोथ के लिए। वीवर्स क्या करते हैं, उनको यार्न मिल जाती है मर्चेंट से और सप्लाई कर देते हैं क्लोथ। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट हैज़ टू एडवांटेजेस,
वीवर्स के लिए दो एडवांटेजेस होते हैं, उनको अपना टाइम जो है वो नहीं स्पेंड करना पड़ता, या उनको पैसा नहीं स्पेंड करना पड़ता यार्न खरीदने के लिए, क्योंकि वो कौन दे देता है, मर्चेंट दे देता है, ठीक है। देन ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ। अब उनको सिर्फ यार्न को वीव करके देना है, बाकी सब काम मर्चेंट खुद करेगा। वीवर्स नो फ्रॉम दिस आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन। वीवर्स को सिर्फ इतना देना है कि क्या क्लॉथ उनको बनाना है और कितना उनको वोवन करना है उनको। However, this dependence on merchants, both of raw materials and market, इसका मतलब है merchants के पास बहुत ज़्यादा पावर है। They give order, वो ऑर्डर देते हैं क्या बनना है और पे करते हैं बहुत कम प्राइस इस क्लोथ को बनाने के लिए। वीवर्स हैव नो वे, वीवर्स के पास कोई और रास्ता नहीं है ऑफ नोइंग हाउ हु दे आर मेकिंग क्लोथ फॉर, किसके लिए वो कपड़ा बना रहे हैं, और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, ये किस प्राइस पे बिकेगा। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट शेल सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। ठीक है जी, क्लोथ मार्केट में वो किसको बेचते हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज को। इस तरीके से मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स, मार्केट जो है मर्चेंट्स के फेवर में काम करती है। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ये जो ब्लू में है यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आप लिखेंगे। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई रेट टू बाय लूम्स, लूम्स खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लोन ले लेते हैं या अपना सारा सेविंग लगा देते हैं। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000 टू सो स्मॉल वीवर विद टू लूम्स हैड टू इन्वेस्ट 40,000। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, अकेले काम नहीं कर सकते। द वीवर एंड अनदर फैमिली मेंबर, एडल्ट फैमिली मेंबर जो होता है उसको काम करना पड़ता है 12-12 घंटे के लिए क्लोथ बनाने के लिए। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न, उनको कितना पैसा मिलता है, ₹3500 पर मंथ, 3500 फॉर पर मंथ। नाउ सी दे हैव टू इन्वेस्ट 40,000 एंड फॉर टू लूम्स। The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system। किसका एग्जाम्पल है, पुटिंग आउट सिस्टम, जहाँ पे मर्चेंट सप्लाई करता है रॉ मटेरियल को और उसको क्या मिलता है उसके बदले में फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ये कहाँ पे प्रेवलेंट है, इट इज प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में ये प्रेवलेंट है। नाउ दिस गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, the Erode merchant supplies the cotton cloth produced by weavers to a garment exporting factory in near Delhi। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो यूज करती है इस कपड़े को किसके लिए, कॉटन, इस क्लोथ को शर्ट बनाने के लिए। ये शर्ट्स किसको एक्सपोर्ट की जाती है, फॉरेन बायर्स को। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्संस फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। अभी कौन होते हैं, यूएस और यूरोप के बिजनेस पर्संस। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स, अपने टर्म्स पे। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी, उनके इंस्ट्रक्शंस और स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन द डिलीवरी इज डेल्ट स्ट्रिक्टली, सो एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। ठीक है जी। अब कोई भी डिफेक्ट अगर होता है या डिले होता है डिलीवरी में तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है, इसलिए एक्सपोर्टर ये कोशिश करता है कि वो टाइमली डिलीवरी दे और इन कंडीशंस और इन इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करे प्रॉपरली। फेस विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स, बायर से ऐसा प्रेशर फेस करने के बाद गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन टर्न ट्राइज टू कट कॉस्ट, क्या कोशिश करते हैं कि कीमत कम से कम लगे। दे गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, ज़्यादा काम लेंगे और सैलरी क्या पे करेंगे, वेजेस क्या पे करेंगे, बहुत कम। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स, इससे उनको खुद को फायदा होगा और गारमेंट्स जो है फॉरेन बायर्स को चले जाएंगे चीपर प्राइसेस पे, सस्ते प्राइसेस पे। द इम्प्लेक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स, इम्प्लेक्स के पास कितने वर्कर्स है, 70। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, ज्यादातर कौन है, औरतें हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी बेसिस, टेम्पररी है, परमानेंट कोई नहीं है। इसका मतलब जब भी एम्प्लॉयर को लगता है वर्क नहीं, काम नहीं है, तो एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, उनकी स्किल के बेसिस पे। हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स, इनको कितना पैसा मिलता है, ₹3,000 पर मंथ। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स, क्या काम होता है, थ्रेड कटिंग हो गया, बटन लगाने हो गए, आयनिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई। ठीक है जी, अब इनकी पेमेंट्स आप देख सकते हो। नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले पे होती हैं एट लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूएस एंड आर प्राइस है $26, दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26, अराउंड ₹1,800। अब आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन फिल दिस अप। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 पर पीस
एक पीस कितने का गया? 300 रुपए का। क्लोथ और अदर जो चीजें हैं उसको कॉस्ट करी 100 रुपए। वर्कर वेजेस कॉस्ट 25 रुपए पर शर्ट। कॉस्ट ऑफ रनिंग इज ऑफिस केम टू 25। अब आपको इससे प्रॉफिट निकालना है। नाउ हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? एक्चुअल में गेनर्स कौन होते हैं? चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर इन द सुपर मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप। Let us recall who were the people who were involved in the process of buying and selling. कौन से लोग होते हैं? Did they gain as much? Did they all gain as much? सबको बहुत ज़्यादा मिलता है एक बराबर? There were people who made profits in the market, and there were some who did not gain as much as buying and selling. Despite their having toiled very hard, बहुत मेहनत करने के बाद they earned little, उनको बहुत कम मिलता है. The foreign business person made huge profits in the market. Compared to this, garment exporters only made moderate profits. फॉरेन बिजनेस पर्सन्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब जो गारमेंट एक्सपोर्टर होता है उसको मॉडरेट प्रॉफिट होता है। अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट वो बहुत ही कम होती है, इतना कम कि वो अपने डे टू डे खर्चे भी नहीं कर पाते। सिमिलरली हमने देखा कॉटन फार्मर को और वीवर एट इरोड, उसे इतने घंटे घंटे हार्डवर्क किया बट उनको फेयर प्राइस भी नहीं मिला मार्केट में जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन, ये बीच में होते हैं। कंपेयर टू वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल लेस देन द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर से कम है। दस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। डेमोक्रेसी इज अबाउट ऑल्सो अबाउट गेटिंग फेयर वेज रेट इन द मार्केट, कि आपको मार्केट में फेयर वेजेस मिले, दिहाड़ी जो होती है वो फेयर मिले। वेदर इट इज कांता और स्वप्ना, इफ फैमिलीज डू नॉट अर्न एनफ तो वो कैसे अपने आप को दूसरों के इक्वलेंट मानेंगी। ऑन दी अदर हैंड मार्केट ऑफर पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, मार्केट में लोगों को क्या मिलती है? काम करने की अपॉर्चुनिटी। एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स, और वो चीज़ें बेच सकते हैं जो वो ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इट कुड बी अ फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ, कोई भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच एंड पावरफुल, ये रिच और पावरफुल होते हैं जो मैक्सिमम अर्निंग्स लेते हैं मार्केट से। दीज आर द पीपल हु हैव मनी, जिनके पास पैसा होता है और फैक्ट्रीज होती हैं, लार्ज शॉप्स होती हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग्स होती हैं। गरीब लोगों को डिपेंड होना पड़ता है रिच और पावरफुल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए। उनको लोन्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स के लिए, अपने गुड्स को मार्केट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस, राइट, इस डिपेंडेंस की वजह से ही पुअर को एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में। वेज हैं कि आप इनसे बाहर निकल आओ। कैसे? सबसे पहले तो आप कोऑपरेटिव्स बना सकते हो प्रोड्यूसर की, और इंश्योर कर सकते हो कि लॉज जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए हों। और दीज आर द एक्सरसाइजेज, ठीक है जी। सो ये एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे एक टॉपिक था विमेन कोऑपरेटिव का, लेट अस सी दैट टू। यस, हियर इट इज विमेन कोऑपरेटिव। तो weavers cooperative, sorry, we have seen that weavers are paid very little by the merchant, पुटिंग आउट सिस्टम में बहुत कम पे किया जाता था। वीवर्स कॉपरेटिव्स एक ही तरीका है कि आप मर्चेंट के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर दो एंड टू अर्न हायर वे इनकम, और अच्छा पैसा कमाओ। इन अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में क्या होता है? पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। वीवर कोऑपरेटिव में वीवर्स एक ग्रुप को बनाते हैं और टेकअप करते हैं सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। वो प्रोड्यूस प्रोक्योर करते हैं यान, यान क्या होता है? धागा। फ्रॉम यान डीलर, धागे के जो डीलर होते हैं उनसे, और इसको वीवर्स के एक बीच में बांट देते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, वो मार्केटिंग भी करते हैं। रोल ऑफ मर्चेंट इज रिड्यूस्ड एंड वीवर्स गेट फेयर प्राइस फॉर द क्लोथ, वीवर्स को अच्छा प्राइस मिलता है क्लोथ के लिए। एट टाइम्स गवर्नमेंट हेल्प करती है कोऑपरेटिव्स को कि आप कॉटन खरीदो, क्लोथ खरीदो रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। कॉटन मतलब गवर्नमेंट उनसे कपड़ा खरीद लेती है। फॉर इंश्योर तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट, गवर्नमेंट क्या करती है? क्लोथ लेती है फ्रॉम पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव। सिमिलरली गवर्नमेंट बाय क्लोथ फ्रॉम हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव और इसको बेच देती है थ्रू स्टोर्स, जैसे कि को ऑप्टेक्स होते हैं इनके थ्रू। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स इन योर टाउन, आपने भी देखा होगा, अगर देखा है तो उसका नाम लिखिएगा, नहीं देखा है या नहीं सुना है उसके बारे में तो गूगल करके नाम जरूर लिखिएगा। सो विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एंड मोर चैप्टर्स आर ऑन दी लाइन।